नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं गेके न्यूज़ 24। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा विचार गोष्ठी व कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। जी हां, बता दें कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद कुशीनगर के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पडरौना नगर के उदित नारायण पीजी कॉलेज के सभागार में विचार गोष्ठी व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूएन पीजी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार गौतम, प्रधानाचार्य अश्विनी पांडे, शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर व मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। दीप जला करके उद्घाटन करती हुई श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी जी संरक्षक के रूप में, प्रांतीय प्रचार मंत्री के रूप में और जिलाध्यक्ष श्री शैलेश उपाध्याय जी के संयोजन में समस्त तहसील अध्यक्षों के उपस्थिति में प्रधानाचार्य श्री अश्विनी पांडे जी, प्रधानाचार्य श्री शैलेश शुक्ला जी, डॉक्टर अरुण कुमार गौतम जी, सबकी गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपादित हो रहा है। मां सरस्वती से हम सभी प्रार्थना करते हैं और हम सभी कलम के सिपाही हैं। उनके आशीर्वाद से हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं। इसलिए मां के चरणों में अपने श्रद्धा के भाव समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से दीप जलता है तो अंधियारा छट जाता है, उसी भावना के साथ इस कार्यक्रम को सफल करना मां और जितने भी हमारे कलमकार कवि मित्र यहाँ बैठे हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, इनके कलम में भी वो ताकत देना कि वो सच को सच लिख सकें। इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक संकल्पना के साथ हम सब लोग इस सभागार में बैठे हैं। हम सब आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि आज पूरे जनपद में जगह जगह पर एक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद शंभू मिश्रा के द्वारा मां सरस्वती की वंदना व गीत प्रस्तुति किया गया। इस दौरान कवि सम्मेलन में कवि जगदीश खेतान, मदन मोहन पांडे, डॉक्टर संजय मिश्र, मधुसूदन पांडे, रेणुका चौहान, अशोक शर्मा, जयकृष्ण शुक्ल, आकाश महेशपुरी, अवध किशोर अवधू, मोहन पांडे, इंतजा लक्ष्मीपुरी, डॉक्टर नर्मदा सिंह ने हिंदी साहित्य पत्रकारिता हास्य व्यंग पर अपनी रचना प्रस्तुत किया।
करने के बाद हमारे प्रिंसिपल साहब आप सभी लोग तेरे तेरी खुशबू से सारा वक्त दर्पण दिखा दे तो अच्छा ही है, वक्त दर्पण दिखा दे तो अच्छा ही है, मौत जीना सिखा दे तो अच्छा ही है। हम अक्सर ये करते हैं कि जब ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब हमारे बहुत कम बचे हैं दिन जीने के, हम जीना शुरू कर देते हैं वहीं से। उसके पहले हम ये नहीं होता है कि हमें जीना चाहिए, उसके पहले हम हर चीज़ में कमियाँ ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलता है कि हमारी जीने का इतना ही दिन बचा है, वहीं से हम अपना जीना शुरू कर देते हैं। उसी में मेरी पंक्तियाँ हैं, वक्त दर्पण दिखा दे तो अच्छा ही है, मौत जीना सिखा दे तो अच्छा ही है, दर्द दिल के मिटाने से मिट ना सके, दर्द दिल के मिटाने से मिट ना सके, वक्त मरहम लगा दे तो अच्छा ही है, वक्त मरहम लगा दे तो अच्छा ही है। नाम से अपने कमल फूल पैदा भी होगी गई है, नाम से अपने कमल फूल पैदा भी होगी गई है, वही कमल के फूल से भी पैदा हुई है। लक्ष्मी सरस्वती पहला के आसन कमल फूल पे डाले पैदा सकल सी सारी बारी बदला जी फूल मन भारत के हुक्म सरकारे बदला हरियती घोर खुदी मन खाई, प्रेम पर आशीष के दिल के, अब टूट रही ही असनाई, भात नहीं अब भात रहा, रचता षड्यंत्र दिखाया भाई, भारत मात करा रही, इसने यह भीतर आग लगाई, भारत मात करा
होगी, किसने यह भीषण आग लगाई। और एक दृश्य यानी कि शायद याद नहीं तुझको, तुम भूल गए बनसीब शंकर। शायद याद नहीं तुझको, तुम भूल गए बनसीब शंकर। मानव क्यों न हुए बदला, इस भांति हुए तुम दुष्ट भयंकर। कायिक मोह सताए चला, तुम हो न सके मधुमानस शंकर। भूमि पड़े रटनी फटे मय में तुम, छू न सके प्रिय मानस भूमि पड़े फटे मय में तुम, छू न सके प्रिय मानस अंबर। और अगली सैया है कि प्यार किए नहीं मान किए नहीं, राह भरे अति मोह पावन। प्यार किए नहीं मान किए नहीं, राह भरे अति मोह पावन। स्वच्छ चले पर भक्ष बने, नहीं प्रीति किए तुम होय पावन। जाम पिए मदहोश हुए तुम, जाम पिए मदहोश हुए तुम, खोए दिए पिए जीवन सावन। भौतिक भाव को सामन में, धन का अति विकृत रूप ढावन। भौतिक मोहन को सामन में, धन का अति विकृत रूप ढावन। हिंदी पत्रकारिता पर मुझे कुछ कहना था, पर यह तो मैं पूरे दिन के हवाले छोड़ता हूँ और सीधे कविता पर आ रहा हूँ। मुझे लगा कि आज चांदनी दिल में तुम्हारी हो गई है, चांदनी दिल में तुम्हारी हो गई है, आशिनाई हो गई है। युवा मन के लिए हमारे बीच मित्तल सर बैठे हैं अमेरिका। बहुत दिनों तक हम नाम पढ़ाते रहे, आजकल बहुत दिनों तक दूर हो गए। तो आपको जब मैं देखा कि आपने देखा भी है, तो देखे तो प्रेम में जब क्या आती है, प्रेम और दम से बड़ा नजदीकी रिश्ता है। कारण में प्रत्येक यशस्वी मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि मन में आए और अपने एक कविता पाठ की समय कम है, इसलिए क्योंकि मैं ऐसा निवेदन कर रहा हूँ, भरपूर समय दिया जाएगा। मैं उनसे अनुरोध करूँगा।
इतना मेहनत की है, हम लोगों को बुलाया 8 बजे, सूचना गई रसगुल्ला जी की कि जल्दी से जल्दी 10 बजे आप आ जाइए, मैं 10 बजे आऊँगा। उसी समय थोड़ा सा समय मिला, हम गए मीडिया भाइयों को भी सुना देंगे कि मीडिया का जमाना आया, मीडिया का जमाना आया, खबर बहादे रात बा, अगार मुला, मीडिया से मुखरात बा, अगार मुला, ये सब मुखरात बा, ये पार कृपा पायल, बरहन का हाथ बा, ये पार कृपा पायल, बरहन का हाथ बा, जहाँ मीडिया पहुँचा नहीं, घटना नीचे में भगात बा, तो केहू जाने अपने आप जा, रावण का हाथ बा, अब मीडिया का जमाना आए, सब लोग डरात बा, मीडिया का जमाना आए, कानून ऐसन आए, घर का लोग रात बा, कानून ऐसन आए, घर का लोग रात बा, बुढ़ऊ के थप्पड़ मरले, अधिकारियों के रात बा, और जिला परिषद सदस्य बादन रोगात बा, मीडिया का जमाना आए, सब लोग रात बा, गाड़ल मुर्दानी ये संघरात बा, प्रकृति आपदा से किसान घबरात बा, कोटा के राशन पूछ कम दौलात बा, तुम्हारू दूध सतपुरती, मारू दूध सतपुरती जेगा, केहू केहू के भेजात बा, मीडिया के जमाना आए, सब लोग रात बा, गाड़ल मुर्दानी ये संघरात बा। एक खबर बोलता मार नहीं पाट है कि प्रीति का भोजन मोजन हिंद गले में लगा सचीना धरती, अथाली की दौड़ में पीछे हुए तो हाथन लागी है केवल दस्ती, आये काय हमारा बसोगी मारो, इस साल बदलने से गले में धरती, अब इंद्रिय लागत भेटा नहीं, शुरुआत है तो अभी चाहिए का नमती, अके हुन गाउँ सवाली कर, झपटे जजका गए देखी करोटी, अरोटी मिलन पलावत पावत, खोजे चामुंडी सी दूधा मिठोती, आहार पसारी के माना तपीसा, न पावत पीसा तपीसा तरोटी, अकीसा के जानी गए सब लोग, कमाली का देता है जुआए कोटी, अकोटी के बाके उदासा हुए, अब थाली में थाली बस उखल रोटी, अखाई का प्लेट रखे नहवा तब, साफ करे टुकुरा जाती जाती, अब चाटक बाका निहारता है, लब केसरी आई के अपन धोती, अडोना के खोजन लागत बेगा, चाट चाटी गए अब हम कचाटी, देखी त सामर सूदन को, भूख सुतयल पकड़ी के साथी। तो कभी जो है अपनी पत्नी से क्या करता है, उसका पत्नी से कहता है काहे कहती निपट गवान हूँ मैं, काहे कहती निपट गवान हूँ मैं, छपा मैं आज के अखबार में हूँ, छपा मैं आज के अखबार में हूँ, काहे कहती निपट गवान हूँ, ये कहते हैं न कहते हुए बचिएगा। अब मैं अपनी शादी के ऊपर आता हूँ। भाग्यशाली वो है जिसके भाग्य में शादी होती है, 1 या 2 या 4 शादी हो, सौभाग्यशाली होता है जिसके भाग्य में 100 शादी हो, सौभाग्यशाली होता है जिसके भाग्य में 100 शादी हो। अरे रावण के 100 पुत्र थे, तो किसी की 100 शादियां भी हो सकती हैं, जब दौड़ते होगी 100 शादियां भी होंगी, पहले होती थी राजा हो। चलिए मैं पढ़ाता हूँ, सारे पढ़ जो है काश मेरे भी शादी होती, काश
मेरी भी शादी होगी, गोरिया भिखारी होगी, काश मेरी भी शादी होगी, गोरिया भिखारी होगी। जब आती हो मेरे घर में, जब आती हो मेरे घर में होली और दिवाली होती, जब आती हो मेरे घर में होली और दिवाली होती। जैसा मैंने सुना और देखा, जैसा मैंने सुना और देखा वो आपकी घरवाली होती, जैसा मैंने सुना और देखा वो आपकी घरवाली होती। काश किसी का कीड़ा होगा, काश किसी का कीड़ा होगा, काश मेरे की शादी होती तो एक हाथ में बीवी होती और एक हाथ में शादी होती, एक हाथ में बीवी होती, एक हाथ में शादी होती। अब उसका उपाय क्या है? पत्रकार लोग भी आप मालूम छुपा सकते हैं, इसका उपाय क्या है? विज्ञापन है और है। शादी के वास्ते आज हम विज्ञापन अखबार देंगे, शादी के वास्ते मर जाए कम रखिएगा, शादी के वास्ते आज हम विज्ञापन अखबार देंगे। शादी फिर भी नहीं मिली तो ज्ञापन हम सरकार को देंगे, शादी फिर भी नहीं मिली तो ज्ञापन हम सरकार को देंगे। बात अगर पूरी न हुई तो, बात अगर पूरी न हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा, बात अगर पूरी न हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। उसके बाद अगर बड़ी जरूरत धरना जाम अंतर होगा, उसके बाद अगर बड़ी जरूरत धरना जाम अंतर होगा। चालियां अगर देश में कम है, चालियां अगर देश में कम है, विदेश से आया कराओ, खाली देश को बुलवाते हो। चालियां अगर देश में कम है, विदेश से आया कराओ, जिसके सरकार चालियां उस पर सारी टैक्स लगाओ, जिसका सरकार चालियां उस पर सारी टैक्स लगाओ, या उनको शादी वालों से एक तारीख उनको दिलवाओ। अरे किसके तो क्या चालियां हैं? हाँ, आप जो होंगे, आप क्या ज्यादा बच्चे होते हैं। चालियां अगर देश के घर में विदेश से आया कराओ, जिसके तो चार चालियां उस पर सारी टैक्स लगाओ, या उनको शादी वालों से एक तारीख उनको दिलवाओ। शादी की अभिलाषा रखकर, शादी की अभिलाषा रखकर जो भी शादी मर जाएगा, शादी की अभिलाषा रखकर जो भी शादी मर जाएगा, आत्मा उसकी भटकेगी, आत्मा उसकी भटकेगी, वो पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा, आत्मा उसकी भटकेगी, वो पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा। इसका बस उपाय यही है, उसका बस उपाय यही है, गर्भपात पर रोक लगाओ। इसका बस उपाय यही है, गर्भपात पर रोक लगाओ, गर्भपात पर जो चाहे उसको कड़ी सजा दिलवाओ, उसको कड़ी सजा दिलवाओ। और कुछ नहीं और सारी पर सुना देते हैं, किसी को सुना नहीं आता जो है हम हिंदी पत्रकारिता के आज है नाटक, और नाटक के चरित्र से हर पत्रकार को सीख लेनी चाहिए कि ये भाई जो अपनी बहन को इतना प्यार करता है कि बिहार के रथ पर बैठाकर सतनाम की ओर बढ़ता है, तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी और कोई नहीं, समाचार और सूचना कि इसके 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी और वहीं से वह सारा मंजर बदल जाता है। लेकिन पत्रकार अपना धर्म नहीं भूलता, राष्ट्रीय छाती हो अथवा राष्ट्रीय स्वाभिमान। कोयल का कूकना किसी वियोगी मन के दांतों को बढ़ाता हो, अथवा कोई किसी प्रेमी युगल के प्रेम बात के परिणाम को और मजबूत करता हो। कोयल का इससे कुछ नहीं लेना देना, वह तो मन की उमंग पर थिरकती है, सारी गाली घूमती है। मित्रों, यही पत्रकार धर्म है। होते हुए जो खबर प्रसारित करता है वह गाली अपने पूर्वज, अपने आदि गुरु के कर्मों को आगे बढ़ता। मुझे यह नहीं कहना
कि आज समाचार चैनल से लेकर के और सोशल डिजिटल मीडिया तक क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे उनकी ओर दृष्टिपात करना है जो हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यह ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रिंट मीडिया और प्रिंट मीडिया खबरिया चैनल में जो कुछ घटित होगा आइंदा जिला का सुनवाहट और दुर्घटनाओं से भरा यह समाज अभी पीछे बचेगा। आपके पूरे करीब में सुनवाहट होगी, अभी अंदर दिखेगा, आप कंपनी से गिर जाएंगे। आगे की कौन सी खबर है, भले ही प्रवृत्ति हो, भले ही वापसी हो, भले अगर मीडिया चैनल निर्मूल है तो प्रिंट मीडिया सबूत है। आपकी नजर अधिक है, आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप धर्म को निभाते हैं तो आपको बताऊं पंडित इज्जत को सुनकर मेरा 30 मई 1826 को कोलकाता जमात की राजधानी थी, वहां से साप्ताहिक समाचार पत्र का आज ही के दिन प्रकाशन किया था। तो उनके मन में भी यही भाव था कि जहां दो मुकाबिल हो वहां बात है। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के समय पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जागरूकता फैलाने पर हर आदमी आज़ादी को लेकर जागरूक हो गया था। आगे श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकार समाज सेवा के साथ ही लोगों को न्याय दिलाने का भी कार्य करते हैं। अखबार जागरूकता का एक प्रमुख माध्यम है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय प्रचार मंत्री ओम प्रकाश द्विवेदी ने हिंदी पत्रकारिता के उत्थान के बारे में बताया तथा कहा कि निष्पक्ष होकर पत्रकार लोगों की आवाज़ उठाने की कार्य करे। अंत में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार उपाध्याय ने आगंतुक सभी अतिथियों व कविगणों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भाग लिए सभी कवियों को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। संचालन कवि अनूप कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर जिले के पत्रकारों सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और वो कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। वो 5-6 दिन का एक प्रोग्राम चलेगा, एक सीरीज चलेगी। क्योंकि नैक में नंबर भी पाना है तो कल्चर प्रोग्राम पर विशेष बल देने की बात हो रही है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास बहुत है, हिंदी बहुत व्यापक है। परीक्षाओं की तैयारी करती थी और उसमें हिंदी लिटरेचर बहुत कम हुआ करता था, ऐसे का एक पेपर होता था। सर ने अभी बहुत अच्छी वार्ता की इस बारे में और उन्होंने कहा कि एक पत्रकार का क्या दायित्व होना चाहिए। पत्रकार को जागरूक होना चाहिए, पत्रकार को सक्रिय होना चाहिए और समाज के सत्यों को परिभाषित करने वाला होना चाहिए। आप में बहुत दम है। इन्होंने कहा कि आज हम डिजिटल इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न्यू इंडिया में रह रहे हैं। तमाम तरह के न्यूज़ चैनल जो है वो 24 घंटे अपने समाचार के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन जो अखबार की ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अब अखबारों में आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गलत छप गई है तो आप भूल सुधार करके एक कॉलम देंगे कि ये गलती से छप गई है। पर अगर जो मीडिया के जो चैनल्स हैं और बाकी तरह की चीज़ें हैं जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, संगठन की ओर से, अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से आपके प्रति आभार जताता हूँ और बहुत बहुत आपसे धन्यवाद देता हूँ। और मैडम के प्रति भी मैं आभार जताता हूँ कि मैडम हमारी विनती को स्वीकार करें। आपने अपना अमूल्य समय दिया। आपका व्याख्यान सभी पत्रकारों को सुनने को मिला, इसके लिए हम आपके प्रति आभार जताते हैं। धन्यवाद।